डियर स्टूडेंट्स, आगे वाला जो टॉपिक है वो हमारा है फॉस्फिन पे। फॉस्फिन हमारा सेकंड लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने बोला था कि फॉस्फिन किसे बोलते हैं हम, तो PH3। ओके, उसे हम फॉस्फिन बोलते हैं। ओके, यहीं से ही दो तीन चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि फॉस्फिन जनरली आप ही सोचो कि जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आप, तो फॉस्फोरस के आउटर सेल यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते होंगे? 5, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने वाले, 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर होंगे। उसकी वजह से उसका नेचर हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत कैसा होता होगा, बेसिक। और आगे आप देखोगे तो वैसे वो HI के साथ भी रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। और हाइड्रोजन आयोडाइड जनरली होता है एसिड, और एसिड के साथ जनरली कौन रिएक्ट करता है? तो बेस रिएक्ट करता है। तो उसके हिसाब से भी हम बोल सकते हैं कि PH3 क्या है? बेस है। ओके, तो उस पर लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से भी वो बेस है। HI जैसे एसिड के साथ रिएक्ट करता है, उसके लिए भी उसे हम क्या बोल सकते हैं? तो बेस है। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हम बात करेंगे उसके प्रिपरेशन की। इसकी बात करनी है हमें प्रिपरेशन की, कि उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो प्रिपरेशन में फ्रेंड्स हमें सबसे पहले जो हमारा रिएक्टेंट लेना है वो लेना है कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड किसे बोलते हैं हम? तो Ca3P2। ओके, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड। ओके, तो कैल्शियम फॉस्फाइड की प्रोसेस आप चाहे H2O से करवा लो वाटर के साथ, या फिर HCl के साथ भी करवा सकते हो आप, एसिड। ओके, इधर लिख लेता हूँ Ca3P2। तो कैल्शियम फॉस्फाइड की प्रोसेस आप H2O या HCl के साथ करवाओगे तो आपको इजीली क्या मिलने वाला है? PH3 यानी कि फॉस्फिन मिल सकता है। ओके, यहाँ जो HCl हमने लिया है वो हमको लेना है डाइल्यूट, इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं लेना है। ओके, डाइल्यूट लेना है। अभी आप खुद ही सोचो कि हमें मेनली प्रिपेयर क्या करना है? PH3। तो चलो PH3 तो बनने ही वाला, इधर इधर लिख लो दोनों तरफ, फॉस्फिन तो फॉर्म हो गई। ओके, अब यहाँ पे सोचो कैल्शियम है, वाटर है, ऑब्वियसली उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इधर लिख लेते हैं कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ओके, चलो यहाँ पर सोचो कैल्शियम है, क्लोरीन है, क्या मिलेगा हमें? CaCl2। तो CaCl2 बन सकता है। ओके, चलो अभी बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी चलो इधर कैल्शियम कितने हैं? 3 दोनों जगह, तो यहाँ 3 मोल कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ क्लोरीन कितने हुए? 6, तो इसकी वजह से यहाँ 6 लिखते हैं। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी देखो 6, तो 6। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दोनों प्रिपरेशन आपकी किसके लिए हुई? फॉस्फिन के लिए। कैल्शियम फॉस्फाइड की प्रोसेस आप वाटर या HCl के साथ कराओगे तो आपको PH3 यानी कि फॉस्फिन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जनरली ये जो फॉस्फिन होता है वो कलरलेस गैस होती है। कैसा होता है? कलर, और उसकी जो स्मेल होती है वो रोटन फिश जैसी होती है। रोटन फिश जैसी उसकी स्मेल होती है। ठीक है, वो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी देखेंगे। अभी एक और प्रोसेस उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन देख लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे लेबोरेटरी मेथड की, यानी कि लेबोरेटरी में आप कैसे उसको बना सकते हो। तो उसमें आपको सबसे पहले लेना है फॉस्फोरस। ओके, उसको वाइट फॉस्फोरस लेना है। कैसा फॉस्फोरस? वाइट फॉस्फोरस। तो यहाँ लिख लेते हैं वाइट P4। ओके, प्लस उसकी जो प्रोसेस करवानी है वो हमें करवानी है NaOH के साथ, उसका रिएक्शन करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, और वो भी कैसा लेना है हमें? तो कॉन्सनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और उसकी प्रोसेस हम ऐड उसमें करना है वाटर। ओके, तो ये जब आप पूरी प्रोसेस करोगे तो आपको कुछ ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी। एक तो फॉस्फिन गैस हमारा मिलेगा। ओके, बाकी आप देखोगे तो NaHPO2 मिलेगा यहाँ से ऑक्सीजन, यानी कि NaH2PO2। ओके, जिसको बोला जाता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। क्या बोला जाता है उसको? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ओके, तो ये जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है? इन लैब। ओके, तो वाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ आप रिएक्शन कराओगे। ओके, तो आपको फॉस्फिन गैस मिलेगा। ओके, चलो
अगर आगे उसकी बात की जाए तो अगर आपको प्योर फॉर्म में अगर ज़्यादा आपको PH3 चाहिए तो ये जो आपका फॉस्फिन है उसका रिएक्शन आप HI के साथ करवा लो। अभी फॉस्फिन है PH3, अगर आप खुद ही सोचो उसका रिएक्शन HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करो, यानी कि एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो H4 हो जाएगा। तो चलो सीधा ही ऐसे लिख लेते हैं हम कि PH3 तो था ही, ऊपर से HI के साथ रिएक्शन तो एक H और ऐड कर लेते हैं हम, यानी कि H4। ओके, और I लिख लेते हैं तो PH4I ऐसी कुछ प्रोडक्ट मिलती है। अभी इसका रिएक्शन हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे तो आपको ये जो PH3 मिलेगा वो प्योर फॉर्म में मिलेगा। ओके, उसके साथ जो इम्प्योरिटी होती है ज़्यादातर निकल जाती है उसमें से, और दूसरी जो प्रोडक्ट मिलेगी पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O, अब तो ऐसी प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, तो ये सब बात की हमने उसकी प्रिपरेशन की। ओके, अभी देख लेते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ज़्यादातर फॉस्फिन की, तो वो बुक में से थोड़ा क्लियर करते हैं हम। चलो यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे कि मैंने बोला कि इट इज़ अ कलरलेस गैस विथ रोटन फिश स्मेल एंड इज़ हाईली पॉइजनस, एंड कैसा होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, और उसकी स्मेल कैसी होती है, रोटन फिश जैसी होती है। ओके, इट एक्सप्लोड्स इन कॉन्टैक्ट विथ ट्रेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 Cl2 और Br2 वेपर्स, यानी कि HNO3 Cl2 Br2 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वो कैसा होता है, एक्सप्लोड होता है, वो रिएक्ट कर लेता है जल्दी से। ओके, इट इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि वाटर में कैसा होता है, कम सॉल्यूबल होता है, इतना ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं है। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ PH3 इन वाटर decompose in presence of light giving red phosphorus and H2, यानी कि आप उसको वाटर के साथ रिएक्शन करके अगर उसको डिकम्पोज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन। ओके, देखो एग्जैक्टली प्रोसेस ये होती है कि जब भी आप PH3 को वाटर के साथ और लाइट में अगर आप रेड फॉस्फोरस मतलब वाटर के साथ आप रिएक्शन करोगे तो आपको रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ओके, और जब भी फॉस्फिन कॉपर सल्फेट, यानी वो आगे देखते हैं, व्हेन एब्जॉर्ब इन कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन द कोरेस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड आर ऑब्टेनेड, यानी कि उसका क्या बनता है, वो फॉस्फाइड बनता है। ठीक है, देखो ये कॉपर सल्फाइड का और मर्क्यूरी क्लोराइड, इन दोनों का रिएक्शन अगर आप फॉस्फिन के साथ करवा रहे हो तो आपको क्या मिला है, यहाँ से प्लस फॉस्फाइड मिल रहा है और यहाँ पर मर्क्यूरा का फॉस्फाइड मिल रहा है। ओके, मतलब उसके साथ रिएक्शन करके आप उसका फॉस्फाइड बना सकते हो। फॉस्फाइन इज वीकली बेस, वो कैसा होता है, वीक बेस होता है, एंड लाइक अमोनिया जैसा वो कैसा है, वीक बेस है। गिव फॉस्फेनियम कंपाउंड्स विथ एसिड इजी, तो ऐसा फॉस्फेनियम कंपाउंड में मिलता है। HBr के साथ रिएक्शन करवाए तो आपको क्या मिल रहा है, PH4Br। ओके, उसके बाद उसके यूजेस दिए हुए हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो द स्पॉन्टेनियस कम्बशन ऑफ फॉस्फिन इज टेक्निकली यूज इन होम्स सिग्नल्स। ओके, होम सिग्नल्स में इसका ज़्यादातर उपयोग होता है। उसके बाद कंटेनर contain calcium carbide and calcium phosphide are pierced and thrown in the sea when the gases evolve, burn and serve as a signal। ओके, और लास्ट उसका आपको यूज़ दिया हुआ है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्मोक स्क्रीन, स्मोक स्क्रीन में भी इसका यूज़ होता है, तो ये याद रखना है हमें, स्मोक स्क्रीन वाला। ओके।